मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लर्निंग ऐप के लिए पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो भी आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग अब हम उन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं किसी एक टॉपिक के रिगार्डिंग। ये लिबनिज थ्योरम के टॉपिक के रिगार्डिंग है, जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि यस, एलटी ग्रेड वालों का पेपर हो गया होगा। इससे पहले हम एलटी ग्रेड वालों का कर रहे थे ना, टीजीटी लेवल का, जो 8 मार्च को था, स्टूडेंट्स ने बोला था। तो किसी स्टूडेंट पेपर आपका कैसे हुआ, किसी स्टूडेंट्स का कोई मैसेज नहीं आया तो प्लीज़ जस्ट एक रिप्लाई भी कर दीजिए। आप सबके पास जब आप व्हाट्सएप पे बोलते हो प्रिपरेशन करवा दीजिए, है ना, तो एक रिप्लाई कर दीजिए भी कैसे आपका पेपर हुआ। और क्वेश्चन पेपर भी अगर आप सेंड कर देते हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें भी कुछ हिंट मिल जाता है कि हाँ यूपी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए हम अपने एंट्रेंस एग्जाम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ, वो ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये वाले जो मैं बातें बोल रही हूँ, देखिए क्या है इसमें कि हम इस टॉपिक को 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसमें जस्ट कुछ पेट क्वेश्चन हैं, सिर्फ वही स्टेटमेंट्स है, वही पेट क्वेश्चंस है जो हर बार एग्जाम में घूम के आते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट और कभी कोई स्टेटमेंट। ठीक है, पहले बता रही हूँ, कुछ ही स्टेटमेंट है, नियर अबाउट 7-8 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको ऑल क्वेश्चंस हो जाएंगे। सब कुछ बताऊंगी आपको, ध्यान से सुनते रहना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो देखते ही देखते हो, तो ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। क्या है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर गिवन है, देन उन्हें पूछा आपके पास भी इसकी वैल्यू क्या आएगी। वैसे तो मैं आपको ये फुल स्टेटमेंट बनानी सिखाऊंगी भी, कैसे हम ये फुल स्टेटमेंट बनाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर n+2 डेरिवेटिव n+1, और इसकी वैल्यू ऑप्शन होती है इन टर्म ऑफ y n में, तो क्या आएगी। ठीक है, सेम प्रोसीजर मैंने यहां पे लिखा है। क्या कुछ बताऊंगी वो भी ध्यान में रखना। पहले आप सिर्फ सिंपल मेरा एक फंडा समझिए, कुछ ट्रिक से ही करवाऊंगी, ये बात नहीं है कि डायरेक्ट चलेंगे। अगर आपके पास y में कोई भी फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन मत कंसीडर कीजिए, एक्सपोनेंट के लिए थोड़ा सा डिफर है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा डिफरेंट है, और एक tan इनवर्स और एक tan फंक्शन के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए सेम है, सिर्फ 3 फंक्शन है। क्या है, एक तो जो एक्सपोनेंट फंक्शन में हल्का सा चेंज है, और एक tan फंक्शन में, और एक था एक cos और एक b साइन में। सिर्फ ये 3 फंक्शन है जिसमें हल्का सा चेंज है, जिसको अगर आप माइंड में रख लोगे, आपके क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट टिक ही लगा के आओगे आप। ठीक है, चलिए मैं बताना चाहूंगी कि हमें अगर फुल लाइन भी बनानी हो, ये फुल लाइन, हम फुल लाइन भी कैसे बनाते हैं। जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है, चाहे वो साइन में है, चाहे वो लॉग में है, कोई भी है ना, साइन और लॉग के लिए बिल्कुल सेम है। तो आप पहले उसका फर्स्ट y1 डेरिवेटिव निकाल लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसका करेंगे, पावर में एक माइनस हो जाएगा, अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो अब ये फुल लाइन कैसे बनेगी ये बता रही हूं। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का आता है, इसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर कर दीजिए, अंडूड कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n+2 लगता है, वही लगा हुआ है ना, ऑलवेज लगता है, सिर्फ ये नहीं, ऑलवेज जो डिनोमिनेटर में आएगा उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या है, एक्स देख लीजिए, एक्स स्क्वायर मत देखिए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ऑल टर्म्स किस में आएंगी, नेगेटिव में। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑल टर्म्स किस में आएंगी, पॉजिटिव में। देखिए इन्होंने नेगेटिव में ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगी। सेकेंड टर्म ऑलवेज ही ये आएगी, आप माइंड में ही रख लीजिए, 2n+1 x इंटू वाई n+1, 2n+1 इंटू एक्स, सिर्फ tan को छोड़ के, लॉग और साइन ऑल में ये आएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट में भी यही आएगी तकरीबन। ठीक है, आ गई सेकेंड टर्म। अब इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी, मैंने बोला था नेगेटिव में है तो नेगेटिव n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन y के साथ मैचिंग है, यहाँ पे क्या आया हुआ है, 1 आया है,
कोई कांस्टेंट m, कोई कांस्टेंट a, कोई कांस्टेंट b, कुछ भी नहीं कांस्टेंट आया हुआ, 1 आया हुआ है, तो आपका n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ जाता साइन और लॉग के केस में, तो आप यहाँ पे ना माइनस तो जो आगे आएगा ही आएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो वो कोफिशिएंट आप क्या कर देते, माइनस कर देते, आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, मैंने फुल लाइन बनाई है ना, इन्होंने आपसे पूछा था देन दिस इज इक्वल टू, तो ये सारी स्पेस हो गई, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, इक्वल टू 0 था तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये इक्वल टू किसके हो गया जी, n स्क्वायर वाई एन। ठीक है, तो ऑप्शन पे यहां पे भी n स्क्वायर वाई एन होगा, वो क्या कर दोगे आप, टिक। ठीक है, टिक। अब मैंने तो फुल बनाना सिखाया, आपको तो फुल बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूं, समझ में आया ना ये क्वेश्चन। अब आप जस्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए कि अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, देखिए अगर आपको लगेगा कि अगर हम फास्ट चले हैं, समझ में नहीं आया, तो कमेंट में बोल देना, हम फिर थोड़ा स्लो भी कर लेंगे। लेकिन मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, अगर आपको दिक्कत हो जाती है, अगेन वीडियो को प्ले कर लीजिए, समझ में आ जाता है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू। अब हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, वो तो मैंने फर्स्ट में ऑल एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ऑल एक्सप्लेन करना था, तो कैसे करेंगे देखिए। मैंने बोला था y1 तो निकाल ही लीजिए, y1 तो जरूरी ही है, y1 तो निकालना ही पड़ेगा। पहले साइन की पावर नहीं है, डेरिवेटिव आपको आता है, क्या आएगा, कोस, सेम ही आ जाएगा ये तो। फिर हम थीटा क्या करेंगे, इंटू m मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, हमारा ये हो गया, क्या हो गया, डेरिवेटिव। अब देखिए ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है, मुझे क्या लिखने की जरूरत है, नथिंग, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद की टर्म क्या आएगी, मैंने बोला था कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव में, तो माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे m आ गया, माइनस m स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0 होता है। आगे ये जो नेगेटिव है ये उस तरह जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आता है ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन, ये आप क्या कर दोगे, टिक। देखिए कितनी जल्दी आपका ये आंसर हो गया, कितनी जल्दी। आपके पास एक क्वेश्चन आया था, जस्ट y1 निकाला, उसमें कांस्टेंट m आया था ऊपर डिनोमिनेटर, ये आप देख लीजिए भी इसके साथ कंपेयर हो गया, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका देखो स्केयर करेंगे, वही आया हुआ है, नेगेटिव कोफिशिएंट ना नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव आएगा, ये उस तरफ जाके पॉजिटिव बन गया। अगर साइन है, लॉग है, तो ऑलवेज क्या होता है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट आता है उसका स्केयर क्या होता है, माइनस होता है। अगर यहाँ पे ये नहीं आता तो डायरेक्ट बस n स्क्वायर वाई एन आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। समझ में आया, आया होगा समझ में। ठीक है, जस्ट विथ ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगी मैं, अब चलिए देखिए एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया। देखिए स्टेटमेंट मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन वाले आपको वो समझा चुकी हूँ, साइन के साथ है ना, वही सेम फंडा यहाँ पे यूज करेंगे, बड़ी जल्दी से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास आया, देन उन्होंने पूछा है मेरे पास ये वाली टर्म्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, yn+1 और n+2 की फॉर्म में दिया हुआ है, ऑप्शंस होंगी वो yn की फॉर्म में होंगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी लास्ट वाली टर्म है वो yn वाली ही है जो मिसिंग है। इन तीनों का सम क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ओके, चलिए क्योंकि यही होता है ना n+2 n+1 और इनटू लास्ट टर्म n। स्टार्ट करती हूँ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात, डेरिवेटिव निकालिए। जब मैं इसका y1 निकालूंगी, लॉग था 1 बाय, ये आएगा सेम एज इट पहले तो, इनटू, जब आप लॉग का कर दिया 1 बाय हो गया, जब आप थीटा का करोगे, x का डेरिवेटिव कितना बना था 1 प्लस इसका डेरिवेटिव अंडरूट में है 1/2 अंडरूट x स्क्वायर प्लस 1, बेस का करोगे 2x आएगा इंटू 2x, जो तो आपको आता है बहुत जल्दी आप कर लेते हो। अब जब आप एलसीएम लोगे, लॉग वाले क्वेश्चन में यही सेम फंडा होता है, ये टर्म सेम बन जाती है, x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x,
तो ये चलो कर देती हूँ ना, बट आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पता चल जाता है कि ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, प्लस एक्स आई डिवाइड में अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। दैट मीन्स आपके पास जो वाई 1 आई वो 1 बाय क्या आई, 1 बाय अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई। देखिए वही लिखी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो अंडर ही कैंसिल होगा। मैंने यही बताया था कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब पॉजिटिव आया है कोफिशिएंट, तो ऑल टर्म्स किस में जाएंगी, पॉजिटिव में। यस, देखिए ये टर्म भी क्या है, पॉजिटिव, इसके बाद वाली टर्म भी क्या आएगी, प्लस में। दैट मीन्स मेरी लास्ट टर्म आएगी प्लस, यहाँ पे 1 आया है, कोई कांस्टेंट नहीं आया, प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, इसके साथ प्लस में ये लगेगी। अब मैंने तो इसकी वैल्यू बतानी है इक्वल टू में, दैट मीन्स ये उस तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन स्क्वायर वाई एन, ये आएगी। मैं क्यों ये बार बार बता रही हूँ, क्योंकि जो ऑप्शंस होगी ना उसमें ये एन स्क्वायर वाई एन प्लस का भी होगा, ये माइनस का भी होगा, दोनों ऑप्शंस होंगी। सो ध्यान रखना है कि प्लस के साथ इसके साथ आएगा, लेकिन जब वो इक्वल टू में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो मेरा आंसर ये आएगा, मेरा आंसर। समझ रहे हो बात मेरी, देखो कितनी जल्दी हुआ इतना लेंथी क्वेश्चन। अब एक ये भी करवा दूं, है ना, उसके बाद क्या आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही पावर आगे पावर में एक माइनस करोगे, सॉल्व खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। प्लस में जा रहे हैं, ऑप्शन से ही हिंट हो जाता है, प्लस में आएगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आएगा, है ना। बट यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि अगर पावर यहाँ पे m है तो डैट मीन्स वो m पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई, m पावर आगे आ गई, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला था कि लॉग वाले फंक्शन, सिंपल फंक्शन और साइन वाले फंक्शन में अगर मेरा m a b इस टाइप का कोई कांस्टेंट आता है तो वो मेरा एन स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, इन टाइप के फंक्शन में। एक्सपोनेंट फंक्शन में थोड़ा सा चेंज है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बोला था पेट है, जो जो स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ बस इस टाइप की स्टेटमेंट ही आपको एग्जाम में आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। दैट्स वाई जो हम ये MSc एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हमें भी मज़ा आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएं। ये तो आपको भी मालूम है, जिस तरफ रिस्पॉन्स आएगा फिर हम उस तरफ ही जाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।